एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो मेरी भतीजी पूनम, भतीज बहू मेघा और मेरा भतीजा विनय ये सब आए हुए हैं। और वैसे इनको 1-1:30 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आते आते ये काफ़ी लेट हो गई हैं। लगभग 3 बजे के आसपास ये आए थे। तो आने के बाद सब ने खाना खा लिया है, खा पी के सब फ्री हो गए हैं। तो चलिए बैठकर बात कर लेते हैं, कुछ गपशप हाँक लेते हैं। भतीजी और भतीज बहू को कैसे कैसे सूट गिफ्ट किए हैं, तो चलिए आप सब भी वीडियो में देख लीजिए और मेरी भतीजी और भतीज बहू से मिल लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। और आप सब मिल लीजिए मेरी भतीज बहू मेघा से और मेरी भतीजी पूनम से। आप सबके काफ़ी कमेंट आए थे कि आपकी भतीजी की शादी हुई है, तो शादी के बाद आप सब उसे ज़रूर मिलवाइए। तो अब मिल लीजिए, बिल्कुल अपनी वही नेचुरल लुक में है। उस दिन आप सब ने देखा था इसको दुल्हन बने हुए। तो दुल्हन की जो लुक होती है वो अलग होती है, बाकी मेरे जैसी है, बिल्कुल एकदम सिंपल सोबर। आप देख सकते हो कोई मेकअप नहीं है, वरना आजकल की लड़कियां तो शादी के बाद चाहे वो घर से कहीं भी निकलती हैं पूरा एकदम से मेकअप करके सज धज के निकलती हैं। लेकिन मेरी भतीजी मेरे जैसी है, बिल्कुल ऐसी आ गई है जैसे अनमैरिड थी, इस टाइम भी वैसे ही बैठी हुई है। तो कुछ हाय हेलो कुछ तो कर लो मेरे सब्सक्राइबर से। हाँ, और तुम भी कुछ करो, बोलो हेलो। अरे उनकी तरफ तो देख लो, वो जब देखेंगे तो वो सामने आपका फेस आएगा उनके और लगेगा कि हाँ मेरे से बात कर रही हैं। तुम उनके सामने बैठ के बोलो कुछ हाय हेलो कैसे हो, कुछ पूछो। हेलो, कैसे हो सब। तो आप सब मिल लीजिए। अभी इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है बात करने का कि कैमरा फेस करें, क्योंकि मुझे तो हैबिट हो गई है कैमरा फेस करने की, इनको इतनी नहीं है। धीरे धीरे हो जाएगी। मैं जब भी जाऊंगी तो वीडियो में इन सबको ज़रूर लेके आऊँगी। और दीपिका को तो मैं कई बार लेकर आई हूँ, थोड़ी थोड़ी उसकी शर्म खुल गई है, इसकी भी खुल जाएगी धीरे धीरे। और इनके लिए जो सूट मैंने कहा था कि मैं पार्टी वेयर सूट दूंगी, तो वो आप सब देख लीजिए। तो पूनम तुम्हारा सूट कौन सा है, दिखाओ। तो ये है मेरी भतीजी का सूट। तो आप सबको मैं थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये इसकी पसंद का ही है। और एक ये वाला दिया है मैंने इसको, एक इसकी पसंद का दिया है, एक अपनी पसंद का दिया है। और मेघा के हैं 2 सूट, दोनों उसकी पसंद के हैं। एक ये है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर सूट है। और एक ये वाला है, ये 2 सूट इसके हैं। और दोनों पे एक एक पैंट कमीज रखी है। पैंट कमीज तो ये वाली आजकल खैर कोई सिलवाता नहीं है, इनकी तो एक बस ये है कि फॉर्मेलिटी होती है, तो खाली सूट नहीं दिए जाते हैं। एक इसके पे और एक इसके पे, ये मैंने इनको गिफ्ट किया है। तो अब कुछ बात करना चाहो तो मेरे सब्सक्राइबर से कर लो। और अभी चाय हमने पी नहीं है, खाना इनको खिला दिया है, क्योंकि सुबह के आते आते ये 3 बजे आए हैं और उस टाइम पे भूख भी इनको अच्छी खासी लगी हुई थी। तो आते ही पहले इनको खाना बना के खिला दिया है। और चाय मैं अभी बनाऊंगी। तो चलिए अभी पहले किचन में चलते हैं, मैं इन सब के लिए चाय बना कर ले आती हूँ, फिर साथ में बैठकर चाय पियेंगे। हेलो एवरीवन, आ जाओ आप सब बैठ के चाय पी लो। और ये देखो मैं तो अपनी वही मग में लेके आई हूँ भाई, मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, इनको मैंने कप में ही दे दी है। और नमकीन है साथ में और बिस्किट हैं। तो आप सब आइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। और चलिए कुछ गपशप कर लेते हैं और हमारी जो रियल वीडियो है आप सबके साथ शेयर हो जाएगी। तो चलो बैठ के चाय पी लो, कुछ अपनी कहो कुछ हमारी सुनो। है कि नहीं, फिर तो पता नहीं कब मिलेंगे। बिस्किट तो खा ले। और ए ले, ऐसे चाय ले बैठी खाली, बिस्किट तो खा। गूंगे मत बनो, थोड़े से बोला करो, हंसा करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हंसने से उम्र बढ़ती है। हंस तो ले वहाँ। बोलने का क्या है यार, घर में बहुत सारा है। हाँ, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए।
काफ़ी टाइम लगा हुआ है यहाँ पे सेटल होने में, वहाँ से शिफ्ट हुए हुए तब यहाँ पे। यहाँ 15 दिन लग गए थे। एडजस्ट होने में टाइम लगा है। 15 दिन में जाकर पूरा सामान सेट हुआ था। अब ये रह गया। अब ये और ये तो वहीं तक मैं हर एक चीज़ ने धो के साफ करके अच्छे से सेट करके ले आई थी कि वहाँ जाकर प्रॉब्लम ना होगी। मैंने कोई भी और जितनी भी शॉपिंग करनी थी वहीं से करके ले आई थी, क्योंकि यहाँ तक बहुत मार्केट का भी तो ना पता नहीं। नहीं यहाँ तो बहुत साल हो गए हमने गए हुए। यहाँ तो बल्कि है यहाँ के, पर लग रहा था कि आप अजनबी शहर में आ गए। पानीपत में तो अनुज 2.5 साल का था हम गए जब अनुज को लेके गए थे। और आए हो ही ना, हाँ छोटा छोटा अनुज, बड़ा विशाल। और अब विशाल अनुज हो गया 18 साल का, 19वीं साल में लग गया। घने साल काटा है अब भी पानीपत में। 14.25 साल का बनवास। सही कहो। हमारा भी इतना था बाजी। 14.25 साल में गई थी, 2 साल का था मेरे भाई। बहुत दिन वहीं पर रह गए। भाई ये है दाने पानी का हाथ बात है। जितने दिन का वहाँ पर लिखा था वहाँ पर खा लिया। अब जितने दिन का यहाँ पर अपना यहाँ पर चुग लेंगे। कहीं और जाना होगा, नसीब में लिखा होगा तो देखा जाएगा, ऊपर वाले की मर्जी। मैंने तो आज नाम पढ़ती है ना, जब बड़वासनी देखा। बड़वासनी तो ये रहा पास में तो है। आज देखा था। हाँ तो अब भी कोई गया होगा तो फिर मेरा दरवाजा पहले ही साइन दे दिया करा कि कोई जा रहा है या कोई आ रहा है, तो अपना देख लो भी उठ कर। देखो चोर ना आ गया हुआ है। ना यहाँ तो सिक्योरिटी अच्छी है, ये कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी नीचे बैठा है, वो चौकीदार किस लिए बैठा है, नू कोई हो ना आ सकता ना। हमने गाड़ी भीतर बाड़ी जी भी बुझ जाता। हाँ बुझेंगे पहले भाई किसका आए हो, कितने नंबर फ्लैट, किसके पास जाना है, तभी जान दें। हाँ यूँ तो बेटा कोई हो कहीं पर घुस जावा और बुआ अक नहीं। सिक्योरिटी जरूरी है यहाँ का। तो ये है अगर ताला भी ना लगा रखा हो, इधर उधर जाना हो तो आदमी जा सका है। टेंशन फ्री होकर जा सके कहीं पे। पानीपत का हमारा मकान ऐसा था, वहाँ तो जानते पहले कई बार सोचना पड़ा करता, कहीं पीछे तक कोई लगा कर ट्रक ने सब कहना लाद ना ले जावे। बिल्कुल एक कोने पे था वो मकान। और फिर शहर में कोई निकल कर तो देखता ना, कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं किससे भी कोई आता ही नहीं है। गांव में तो ये है कि फिर भी अड़ोसी पड़ोसी देख लेगा लकड़ के भैया क्या हो रहा है, इनके तो मानस नहीं है ये। अच्छा पूरा घर लाद ले गए। और ले गए थे पानीपत में एक है, वे शादी में चले गए और रात न लगा कर ट्रक कर सारे सामान न लाद ले गए। वे आए तीसरे दिन, उनने देखा भाई हमारा सामान। पड़ोसी बोले सामान तो लदन लग रहा था, हमने नहीं सोची तुम कहीं शिफ्ट हो रहे हो। हमें तो ये लगे भाई तुम अपना सामान लेकर जा रहे हो, कहीं शिफ्ट हो रहे हो। क्योंकि जब शिफ्ट करने लग जाए रेंट पे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा बोलते भी नहीं। ज़्यादा नहीं बोलते भी, पता रेंट पे रह रहे हैं तो मकान तो इधर तो उधर शिफ्ट करना ही पड़ा है। किसी को ये थोड़ी पता है किसी का हाँ चोरी हुआ है। अब हम तो ये सोच रहे हैं जब यहाँ बैठे हैं, जब तक अब अपना नहीं बनता, अब यहीं पे बैठे रहो आराम से। रोज रोज मकान शिफ्ट करना बहुत पंगा है। मुश्किल है। ठीक है फिर ये यहाँ पे घर अच्छा है, खुला खुला मकान है, मन लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की भी। मकान मालिक की आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मकान रहते हुए वो है ही नहीं यहाँ पे। तो चलो भाई चाय तो पी ली है और चल एक बार मेरी जेठानी के घर लेके चलती हूँ, वहाँ पर भी मिलाओ। और मेरी भतीजी ने मेरी दुकान से शॉपिंग की है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये पर्दे मेरी दुकान से मेरी भतीजी ने अपने पैसों से ख़रीदे हैं, मैंने फ्री में नहीं दिए इसको। उन्होंने अपनी शॉपिंग की है यहाँ से, क्योंकि बाहर से भी ख़रीदने थे तो यहाँ से ख़रीद लिए हैं। तो कितने 12 पर्दे लिए ना, 12 पर्दे मेरी दुकान से ही इन्होंने ये ख़रीदे हैं। तो चलो अब मेरी जेठानी का यहाँ पास वाली दूसरी बिल्डिंग में सोसाइटी में उनका घर है, उनसे भी इनको मिलवा कर ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम बैठे हैं मेरी जेठानी के फ्लैट में और ये देखिए मेरी प्यारी सी पोती रिया चॉकलेट खा रही है और देख सकते हो बहुत खुश हो रही है। और मेरी भतीजी पूनम और मेघा और मम्मी का फ़ोन आ गया बीच में ही, कट कर देती हूँ बाद में बात कर लूँगी।
और ये देखिए मेरी जेठानी बैठी है और हमारी बहू मंजू। मंजू थोड़ा सा फेस करी है, पिछली बार भी नहीं मिली थी और मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए थे कि बहू रानी को मिलवाते तो है नहीं, बस कह देते हो कि हमारी बहू रानी है। ये देख लीजिए, आपको थोड़ा सा अच्छे से मिलवा देती हूँ, कुछ हाय हेलो भी कर ले। आप सब भी हमारे साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। ट्राईपोड मैं लेकर नहीं आई, ट्राईपोड लेकर आती तो फ़ोन को सेट कर देती। तो अभी या चॉकलेट खराब हो गई। ओहो पोतियो के करे तने ले अपनी ने तू खा ले तू। मारी छोरी मारा काम ना बताओ ना बता कर थारी छोरी छाड़ी है। अच्छा यार है के पानी। हाँ इधर बाथरूम में चली जा। और सच्चे में देखिए पूरी सुथरी लागत है। मामा कहती ना बड़ा मोड़े सिरा के सारे फोटो सेंड कर दिए थे मैंने। और घने दिन का थोड़ी है, मन ऐसा लगा थोड़ा है बहुत बड़ा होगा ये तरी तो 5-7 महीने का। इतना का फर्क दिखा, मन तो ज्यादा दिखता नहीं, इतनी उम्र का है, काचा काचा सा बटे उसे। हाँ बढ़िया जोड़ी, सुथरी जोड़ी है। और के भगवान इनकी जोड़ी पार तारा। अच्छा मोटा है ना पतला सा है, घना पास तक खिंच रहा है, तू खड़े न देख ना, यो रहा पतला पतला सा है, कति सही है। बल्कि ना वो वीडियो मेरा फोन भी नहीं दो रहा है, वो वीडियो दिखाऊं ना उसमें तक और पतला फेस लग गया। इन रियल में देखा था पूनम हमारी ठाडी दिखा थोड़ी बहुत है। यो बड़वा दिखा इसका, जब इसने रियल में दौरा खड़ा दिखा जब। हाँ तेरी ननद बहुत सुथरी है। हाँ इसके बाद उनका काली छोरी भी, वह भी बहुत सुथरी है भी हसमुख बिल्कुल गति। बल्कि ना मैं तो इससे तो मतलब इससे की गेल रही थी। या इसकी पूनम की ननद बहुत सुथरी है जमा गति। मोड़े से और किसी ने से जानू ना थी, दोनों बराता में यही लग गई थी। हाँ जब ये आई मन ने पिछाड़ी थी आते ही साथ बरात बाई, जब क्यों उठी का लड़ाई ना जब आई थी यार, लंबी है सुथरी है या तो। अरे एक बार छोटी सी छोरी जो गल आई थी ना, हाँ वह भी आते पछाड़ ली थी। बताओ ठीक ननद है ननद तो एक भी को ना सही वो दे या इसकी जो करे छोरी है, काका का छोरी है, ये स्त्रियां लगा ले, जिस तरह मेरी मौसी और मेरी माँ दोनों बाण बाण नहीं थी, तो इसकी भी सासू और इसकी जो वो दूसरी मौसी है ना वे बाण बाण हैं, तो वे ससुरेर भी भाई भाई हो गए। तो परिवार मतलब एक है, सारा एकता अच्छी है परिवार की। तो वह न्यू है जो कर मान लिया मैं हूँ और विजय का छोरी ना हो। दो भाई भाई हो। हाँ ये तो 2 भाई भाई हैं बस। तो नू है इनका तो छोटा सा परिवार है, बड़ा को नहीं परिवार। तो वह बात से मेरी बाप भी आई जब हमारा भी बिल्कुल छोटा सा ही था, हम 2 ही बहन भाई थे बस। जब यह भी छोटे परिवार में विकास तो ब्याह कराने नाट गया, वो तो नू कह मैंने तो ब्याह ही नहीं कराना, वो तो गया साधु सन्यासी। पूनम अपने सांस रह गई, रह गई अकेली, मैं गा वही छोटा सा परिवार रह गया, मैं गए अकेली घूमे जाओ सारे घर में गया। जी भी ना लगे फिर लाना तो पड़ेगा बेटी, गीत जावे या भी चली जाएगी, मेरा जी की तरह लगे। अच्छा ब्याह भी जागी तू, अपने सासरा आ गई तो या भी जागी। सीमा आ जाया करती, सीमा जी लगवा दे। सीमा आ जाया करेगी, इसके जाए पीछे का धनी बतवानी मानती होगी पूनम है, चले कोई नहीं आ जाएगी वहाँ फिर। झंडी मैं जिस दिन आई उस दिन जाऊंगी उधर तक तांड तो विराज से कैसे वाह ना वह जिस दिन इन्नू दिखेगा ना पूनम गई, फिर दिन माँ जाया करेगी वह जी लगान खा। छोरी भाई बढ़िया है, पूरी सीमा घनी सुधी है, शादी भी घनी घनी मतलब ना इतनी सीधा बालक मतलब मन नहीं देखा जितनी सीमा है। मैं करवा दूं, मैं ना तो दुखी दर्द होया रहेगा हाथा में और कति न्यू नहीं बताओ किसी ने मेरे हाथा में दर्द है और काम लागी रहेगी कति जमा घनी शरीफ है। कतई को लिया वो भी शुद्धि वाली है। देख देख कितना कितना शोर शराबा कर रही है, देख ले रिया किसको चुला रही है। बाय करो वीडियो में देखो, दांत भी दिखा दिए हैं, माम भी कर दे, शाबाश जय हिंद करियो। अरे वाह बड़ी अच्छी होगी हमारी रिया। तो कहाँ जा रहे हो अब, नून जा रहे हो, अच्छा बाय बता दे, बाय कर दे। तो फ्रेंड्स अब ये 6:45 बजे का टाइम है और काफ़ी रात भी हो गई है। मेरा भतीजा भतीज बहू और मेरी भतीजी सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे ये था कि काफ़ी रात हो गई है, सुबह चले जाते, लेकिन ज़्यादा अर्जेंट है इसलिए इन सबको अभी जाना पड़ेगा।
तो भतीजा गाड़ी लेकर आया हुआ है, तो चलिए इनको गाड़ी में बिठा देती हूँ, इनकी विदाई कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए इनकी विदाई कर देती हूँ और अब 6:45 बज चुके हैं। वैसे ये था कि सुबह चले जाएंगे, लेकिन कल पूनम को भी अपनी ससुराल जाना है और सुबह सुबह मेहमान आएंगे, तो इतनी जल्दी शायद नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी इनको विदा कर देती हूँ। तो चलिए इनको गाड़ी में बिठा देती हूँ और मैंने अपने सर पे लिए पूनम के पर्दे, इनको अभी गाड़ी में रख देती हूँ और अब ये सब जा रहे हैं। तो आप सबको भी बाय बाय कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।